मतलब इसमें जो पहले सीखा था ना सेम इसमें हल्का है। एक बल्ला की कीमत ₹100 मान लिए, एक गेंद का कीमत ₹Y। फिर प्रश्न के अनुसार तीन गेंद तीन बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत ₹39। समीकरण फर्स्ट। फिर अगला समीकरण, एक बल्ला 2 गेंद की कीमत ₹1300। समीकरण 2। बीजगणितीय खत्म। अब करा इसमें कॉमन हम ले भी सकते हैं तो गलत नहीं होगा, जैसे कॉमन लेके दिखाते हैं, इसका कॉमन लेके हम दिखाते हैं। 3x + 6y बराबर 3900। ये दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2y बच जाएगा बराबर 3900। ये 3 इधर कट जाएगा, 13 मरतबे 13 39, तो x + 2y बराबर 1300 आ जाएगा। यानी ये समीकरण दोनों के दोनों सेम रहेगा। सेम है ना, सेम। कोई दिक्कत? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तो उतार लिया होगा ना। चलो आगे समझो इसको। 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो सेब है अंगूर है, तो सेब का दाम मान लेते हैं, अंगूर का भी दाम मान लेते हैं, दोनों का ₹160 ही दिया हुआ। तो 1 केजी सेब का मूल्य बराबर ₹X मान लेते हैं। फिर 1 केजी अंगूर का मूल्य ₹Y मान लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रश्नानुसार कितना कितना है, 2 केजी सेब है तो 2 केजी सेब x प्लस 1 केजी अंगूर है तो x, अंगूर का दाम y, अंगूर का दाम y बराबर ₹160। इस समीकरण फर्स्ट बीजगणितीय रूप हो गया। उसके बाद अगला, फिर 1 महीना बाद का रहा है 4 केजी सेब, 4 केजी सेब तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर तो 2y बराबर ₹300 में, तो ₹300। समीकरण 2। यहां भी हम कॉमन ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, नहीं ले रहे हैं फिर भी गलत नहीं, तो ये दोनों बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, और ग्राफीय रूप में व्यक्त नहीं किए हैं, उसको छोड़ दिए। हाँ, अब अगला 3.2 प्रश्नावली। चलो 3.2 देखते हैं। अब 3.2 में पहला में है कि कक्षा 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहले प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, ये सब नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आगे चलते हैं। जो ना बताना है सो अभी हम नहीं बताएंगे, समझाने के बाद बताएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें बीजगणितीय वाला समीकरण वाला खोजते हैं। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक छोड़ दिए 2, इसमें है कि करा A1 बाई A2 मतलब बराबर नहीं, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, इसकी तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या क्या पूछ रहा है? प्रतिच्छेद 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 करती है।
या समांतर है या समपाती है, ये बताना है। ठीक है, ये तीनों बात को बताना है। ये तीनों, सबसे पहला बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि तीनों कब होता है। पहला नंबर कि A1/A2 नॉट बराबर B1/B2, बताओ ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी। फिर दूसरा में A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन नॉट बराबर C1/C2, इसका क्या होगा, समांतर। फिर तीसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये क्या होगा, संपाती। ये तीनों अगर याद है तो ये तीनों को बनाने में क्या बात है, कोई हल्का एकदम इजी है। पहला नंबर 2 के 1 में क्या कह रहा, पहला कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें क्या लिखेंगे, यहां A1 बराबर कितना है, 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, फिर A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। ठीक है, अब क्या करेंगे, जांच करने पर या तुलना करने पर। ठीक, जांच करने पर A1/A2 इक्वल टू 5/7, 5/7। फिर B1/B2 इक्वल टू 4/6, यानी -4/6, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी -2/, ये दोनों बराबर नहीं है। जब यहीं पे लिख बराबर नहीं है तब तो यहीं कहानी खत्म हो जाएगा कि चूंकि, इसलिए A1/A2 बराबर नॉट बराबर B1/B2 बराबर प्रतिच्छेदी। कैसा है, प्रतिच्छेदी। देखा इसका प्रतिच्छेदी, रेखाएं पूछ रहा था, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखो, नहीं कर दूसरा, 3 गो इसमें है। 9x प्लस 3y बराबर, सॉरी प्लस 12 बराबर 0। फिर एगो है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। थोड़ा आराम से समझते रहना, लिखते रहना, अब तुम लोग बनाओ खुद से, बन जाएगा। यहाँ हम भी बनाते हैं, तुम लोग भी बनाओ। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। ठीक है, अब जांच करने पर या तुलना करने पर A1/A2 बराबर 9/18, 9 दूना 18, 1/2। यहाँ पे फिर B1/B2 बराबर 3/6, 3/6,
3 दूना 6, 1/2। ये दोनों बराबर है तो आगे भी बढ़ेंगे, तो C1/C2 बराबर 12/24, 12 दूना 24, 1/2। तीनों बराबर है, क्या है? तीनों बराबर है, तो इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कैसा हो गया? संपाती। रेखाएं संपाती होगी, संपाती यानी एक ही लाइन पे, ठीक, संपाती हो गई। बन गया? तोड़ सके मिटा दें? अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब 6x, अब बनाते जाओ, हम उतार रहे हैं तो सब बनाओ। 3y + 10 बराबर 0, फिर 2x - y + 9 = 0। बनाते जाओ। हम यहाँ A1 बराबर 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर 10, फिर A2 बराबर 2, B2 बराबर नहीं कुछ तो माइनस में है तो -1, C2 बराबर 9। यहाँ Y1 पर ध्यान देना, Y2 पर, Y2 यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1, माइनस है इसलिए -1। अब तुलना करने पर या जांचने पर A1/A2 बराबर 6/2, 2/3 6, आ गया 3। B1/B2 बराबर -3 बटा -1, माइनस माइनस खत्म, 3, ये दोनों तो बराबर है। आगे चलेंगे, C1/C2 बराबर 10/9, कटवे नहीं पाए, अभी 3 को बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर ही नहीं बराबर, इसीलिए मतलब चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। क्या होता है इसका? समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। रेखाएं समानांतर होगी, रेखाएं समानांतर होगी। चलो अब तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा खत्म। इसमें कह रहा है कि अनुपातों यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण में से निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। क्या चेक करना है? संगत या असंगत, ये बताना है। तो संगत असंगत भी हल्के है, पहले तो यह बताए थे। जैसे पहला बात क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन पहले छोड़ो, ये पहले लिख लो कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं नॉट बराबर, ये क्या होता है? संगत। जब याद है तो छोड़ो ना, कति लिखे, चलो सीधे बनाओ, सीधे बनाते हैं, सीधे बनाते हैं। पहला थोड़ा फास्ट बनाना, हम लिखते जा रहे हैं तू बनाते जाओ। 3x + 2y बराबर 5, फिर 2x - 3y बराबर 7। यहाँ A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर 7।
जांच करने पर या तुलना करने पर, तुलना करने पर A1 बटा A2 बराबर 3/2, B1 बटा B2 बराबर 2/-3। तो ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे, चूंकि A1 बटा A2 नॉट बराबर है B1 बटा B2। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। कैसा रेखा हो जाएगा? कैसा समीकरण है? संगत समीकरण हो जाएगा। संगत हो गया। चलो दूसरा देखो, अब एकदम जल्दी जल्दी में बनाते चलो। 2x-3y बराबर 8, 4x-6y बराबर 9। यहाँ पे A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर 8, फिर A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर सीधे 9। तुलना करने पर A1 बटा A2 बराबर 2/4, 2/4, 2 दूना 4, 1/2 आया। B1 बटा B2 बराबर 3/6 -3/-, माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6, तो ये भी 1/2 आया। ये दोनों बराबर है, आगे चलते हैं। C1 बटा C2 बराबर 8/9 है, 8/9। आगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 है, लेकिन नॉट बराबर C1 बट्टा C2। तो ये कैसा समीकरण होगा? तो ये असंगत समीकरण है। कैसा है? असंगत है। बन गया? मिटाएं? फिर अगला मिटाएं को थी, इधर बनाते हैं अगला। यहां से अपन लिख लेना। चलो यहाँ पे तीसरा नंबर 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7, और एगो है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो ये रोशनी होगा कि यहाँ पे A1 बराबर 3/2 है, B1 बराबर 5/3 है, C1 बराबर 7 है, फिर A2 बराबर 9 है, B2 बराबर 10 है माइनस में, C2 बराबर 14। अब जांच करने पर या तुलना करने पर A1 बटा A2 बराबर 3/2/9 नहीं, वह कुछ तो बटा में 1,
3/2, इसको भाग में है तो पलट देंगे गुना में, 1/9, 3 तिहाई 9, 1/6 आया। इतना बनाने आना चाहिए। फिर उसके बाद A1 नहीं B1/B2 बराबर 5/3 है बटा 10 है माइनस में, तो बराबर ना कुछ तो बटा 1 लिखेंगे। 5/3 गुने 1/-10, 5 दूना 10, तो 1/-, ये प्लस में है माइनस में है तो बराबर, लेकिन ये प्लस में ही माइनस है तो बराबर नहीं दिखाएंगे, बराबर नहीं है। यहाँ आंसर आ जाएगा क्योंकि A1/A2 नॉट बराबर B1/A2, संगत। क्या हो जाएगा? संगत। ठीक, उतारो उसको। अब अगला चौथा, (5x-3y) बराबर 11 और (-10x + 6y) बराबर -22। यहाँ पर A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर 11, फिर A2 बराबर कहाँ गया, यहाँ से -10, B2 बराबर 6, C2 बराबर -22। उसके बाद तुलना करने पर A1/A2 बराबर 5/-10 कट जाएगा 2, 1/-2। फिर B1/B2 बराबर -3/6, 3 दूना 6, तो -1/2, ये भी माइनस में ही भी सेम है, ये बराबर है तब, है कि बाद में माइनस ऊपर चला जाता है। ठीक है, C1/C2 बराबर 11/22 है, 11 -22, 2, 1/-2, तीनों बराबर है, तीनों बराबर। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा? संपाती हुआ। संगत असंगत लिखना है ना, तो संगत, संपाती कॉलम, संगत असंगत बताना है। तो ये रैखिक समीकरण कैसा होगा? संगत हो जाएगा। 4 नंबर हो गया, एक और है 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर एक और है। पांच में 4/3 x + 2y बराबर 8, फिर यहाँ 2x + 3y बराबर 12। सुनवे नहीं करेंगे, अपने से लिखो, अपने से बनाओ। यहाँ A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 12। अब तुलना करने पर A1/A2 4/3/2, नहीं कुछ तो (1) 4/3 गुने 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 मतलब 2/3 आया। फिर B1/B2
बराबर 2/3, 2/3। C1 बटा C2 बराबर 8/12, 8/12। ये दोनों बराबर इसलिए सी चेक कर रहे हैं, नहीं बराबर आता तो नहीं करते हैं। तो 4 दूना 8, 4 3 12, ये तीनों बराबर हो गया। जब तीनों के तीनों बराबर हो गया तो क्या लिखाएगा कि संगत है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर संगत है। क्या है? संगत है। हो गया। आगे अरे एक आयताकार बाग, आयत एगो बना लेते हैं। आयत वाला क्वेश्चन तो सब तो बनाया था, देखा होगा। लंबाई है, चौड़ाई, तो सामने लंबाई सामने चौड़ाई बराबर होता है ना। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है कि कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। शॉर्टकट बना दें, लंबाई चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर ज्यादा है। अगर लंबाई मतलब चौड़ाई अगर x मान लेते हैं तो ये लंबाई 4 ज्यादा हो जाएगा। माना आयत की लंबाई, सॉरी चौड़ाई, पहले चौड़ाई x, तो आयत की लंबाई 4 ज्यादा हो गया ना। एकरा से ही 4 ज्यादा है, एकरा से ही 4 ज्यादा ही कह रहा है तो लिख दिए। तो अर्ध परिमाप 36, पहले परिमाप समझो। परिमाप सब समझ में आता है कि एक बार यहां से चल के यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, तो एक बार चक्कर लगाने पर ही परिमाप ज्ञात हो जाता है। क्या निकल जाता है? परिमाप। लेकिन अर्ध परिमाप कर रहे हैं यानी उसका आधा। तो आयत का परिमाप क्या होता है पहले से बताओ कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। तो 2 गो लंबाई है, 2 गो चौड़ाई कहला। तो 2 गो लंबाई जोड़ेंगे, 2 गो चौड़ाई जोड़ेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो L प्लस B लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप कह रहा, अर्ध परिमाप, अर्ध जो क्या मतलब आधा। तो परिमाप जो है ना उसका क्या करेंगे, आधा, आधा मतलब 2 से भाग करेंगे, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई आधा। ठीक, तो इसका अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ। क्या दिया है? 36। अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। ठीक है, हम क्या लिखे? अर्ध परिमाप बराबर L प्लस बी, यानी L प्लस बी बराबर 36। तो L के मान कितना? x प्लस 4, तो L के जगह पर x प्लस 4, अब B के जगह पर x बराबर 36। अब जोड़ेंगे तो 2 गो x बराबर 36, 4 उधर जाएगा माइनस, तो 2x बराबर 32, 2 से कट जाएगा 16, तो x के मान कितना आ गया? यानी कि L बराबर जो x प्लस 4 था हो जाएगा 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। और चौड़ाई x सीधे था तो सीधे 16 मीटर। तो ये विमाएं पूछ रहा था, तो विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल गया। ठीक, उसके बाद 6 नंबर, लास्ट 7 नंबर देखो।
वो 6 नंबर, 7 नंबर में तो नहीं बनने वाला है, ग्राफ ये कह रहा है तो छोड़ देते हैं। 6 नंबर तरह एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो ये कह रहा है कि दी गई ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि एक में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं पहला, इसका पहला कह रहा है कि क्या हो, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तीसरा कह रहा है कि समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो पहले ये बताओ कि प्रतिच्छेद रेखाएं कब होगा और समांतर कब होगा और समपाती कब होगा, ये पहले बताओ कि प्रतिच्छेद कब होगा, समांतर कब होगा, समपाती कब होगा। जब a1 बटा a2 नॉट बराबर b1 बाई b2, तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट बराबर c1 बटा c2, तो ये समांतर हो जाएगा। और a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो अगर तीनों बराबर है तब संपाती होगा। तो हम पहला प्रतिच्छेदी, पहला में प्रतिच्छेदी कह रहा है। अब इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 पहला समीकरण। तो दूसरा क्या समीकरण होगा, पूछ रहा है कि दूसरा समीकरण क्या होगा कि इस प्रतिच्छेदी हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेद करती है। कब होगा, जब a1 क्या हो, a1 और a2 बराबर b1 और b2 के नहीं होगा, यानी कि ई एक बराबर नहीं होगा। तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि 2x है तो 2x प्लस, प्लस की जगह पर हम 3 माइनस दे देते हैं, 3y बराबर 8 है, बराबर 8। अब बताओ -8 है, सॉरी -8 बराबर 0, तो -8 बराबर 0। अब बताओ ई जब बराबर नहीं होगा, a1 b1 के बराबर नहीं है, क्या कि माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा तो ई समीकरण इस पर लागू हो जाएगा, कौन पर, पहला पर, प्रतिच्छेदी पर। हो गया। वैसे ही अपना मन से इसमें दूसरका में देना, इसमें दूसरका में देना है, तो दूसरका के भी लिख देते हैं, दूसरका के यहीं लिख देते हैं। दूसरका के क्या दिया हुआ है, फिर वही बात वही लिखेंगे कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, पहला समीकरण। हमको दूसरा समीकरण बताना। पहला समीकरण इतना है तो दूसरा क्या होगा, अपना मन से कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी, लेकिन सिर्फ ई बराबर होगा, ई बराबर नहीं होना चाहिए। हमार मन है कि दूध कहाँ जाए, उतना हैरान हो नहीं, रहने देते हैं बराबर, आई प्लस दे देते हैं तो बराबर नहीं होगा, तो इस समीकरण 2 हो जाएगा। यानी ये दोनों बराबर है, बराबर ना, तो ये दोनों बराबर, ये बराबर ना, हो गया। हम तो इतना इजी बना सकते हैं, और कुछ दे सकते हैं, और कुछ दे सकते हैं, हम इसका गुणांक दे सकते हैं। ये देखो इसमें भी दिया हुआ है वही बात सेम है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1 दिया हुआ। समीकरण 2 बनाना है तो सेम कह रहा है, तो सेम भी लिख सकते हैं, क्या करते हैं, सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं दूसरा, या एक गुणांक भी लिख सकते हैं। गुणांक मतलब गुणना वाला, जैसे दूना 4x, 3 दूना 6y,
8 दूना 16 बराबर 0। सब सेम सेम, फिर काटेंगे तो उतने आ जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर बराबर पूरा तीनों आ जाएगा तो संपाती हो जाएगा। ठीक, तो पहला के ही, दूसरा के ही, तीसरा के ही बन गया। ठीक है। अब हो गया खत्म। अब बाद बाकी कल है। ग्राफ की कॉपी है वो ले लेना। हाँ, एक बढ़िया वाला ग्राफ की कॉपी ले लेना और तब लेके आना। ठीक है।